दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्ले कंसोल पे एप्लीकेशन को पब्लिश कैसे करें 2024 में। और ये आपको और हमें बहुत अच्छे से पता है, सभी डेवलपर्स को पता है कि अब प्ले कंसोल पे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को पब्लिश करना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। अब वो टफ क्यों हुआ है? क्योंकि पॉलिसीज अपडेट हो गई हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर पाओगे, वो कितना टाइमलाइन ले रहा है, क्या प्रोसेस है, इन सभी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे पूरे स्टेप्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, प्ले कंसोल की पॉलिसी के हिसाब से पहले बहुत आसान था, हम लोग बहुत ईजी वे में यानी एक आधे घंटे में समटाइम 24 आवर्स में हम अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर पा रहे थे। सिंपल स्टेप्स थे, हमें एप्लीकेशन को अपलोड करना है, स्क्रीनशॉट्स डालने हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, उसके बाद रेटिंग्स वगैरह जो भी हमारा एप्लीकेशन किस कैटेगरी में फॉल करता है वो डालना है, उसके बाद हम सीधा पब्लिश कर देते थे। आधे से 1 घंटे में हमारा पब्लिश हो जाता था। अब प्ले कंसोल की पॉलिसी है, आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करने के बाद उसमें आपको 20 ईमेल एड्रेस भी सबमिट करने होते हैं। उस 20 ईमेल एड्रेस पे यानी 20 डिवाइसेस पे 14 दिन तक कंप्लीटली टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद वो देखता है, प्ले कंसोल गूगल देखता है कि 14 दिन कंटिन्यूसली टेस्ट हुआ है कि नहीं, क्या रिपोर्ट है, किसमें क्या बग्स आए, ये सब होने के बाद प्ले स्टोर अप्रूव करता है पब्लिश के लिए। ठीक है, और मैं आपको पहले तो सोल्यूशन दे देता हूं। अगर आपके पास पुराना कंसोल अकाउंट है जिस पे आपने एप्लीकेशन पब्लिश किया तब तो बहुत बेटर है, क्योंकि पुराने कंसोल अकाउंट पे ये पॉलिसी लागू नहीं की गई है, सिर्फ नए कंसोल अकाउंट जो बाय किए जा रहे हैं सिर्फ उस पे लागू है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3-4 ऐसे आपको डिसएडवांटेज बता दे रहा हूं जो ये पॉलिसी आई है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। सबसे पहली बात तो वो 14 दिन बोला गया है, 14 दिन रेगुलर वो टेस्टिंग डिवाइस को करते रहना ये पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से ऐप प्ले स्टोर पे नहीं जा रहे हैं। दूसरा, बहुत लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डालने के बाद मतलब एक स्टेप भी आता है पब्लिश का जहां पे वो रिजेक्ट हो जाता है। 14 दिन अगर आपने टेस्ट भी किया तो भी कहीं ना कहीं किसी छोटे से रीजन की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तीसरा, अगर आपने पब्लिश कर भी दिया तो भी 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका अकाउंट टर्मिनेशन या रिजेक्ट हो जाना, ये भी हमने बहुत सारे फेसेस देखे हैं। चौथा, रीयूज या फिर आप एक ही डिवाइस में बार बार प्ले कंसोल अकाउंट खरीद रहे हो तो टर्मिनेट हो जाता है, ये भी हमने प्रॉब्लम्स देखे। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं स्टेप बाय स्टेप, समझो इस बात को। ठीक है, अब देखो क्या है दोस्तों कि गूगल ये चाहता है कि उनके प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन अब जाए तो वो सुंदर एप्लीकेशन हो और उसमें जो कंटेंट हो वो लोगों के लिए यूजफुल हो, वो एप्लीकेशन लोगों की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता होना चाहिए, जैसे कि ऐप स्टोर पे होता है। आपको पता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे बहुत ज्यादा है और ऐप स्टोर पे बहुत कम है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? पहली बात तो लोग सबसे पहला टारगेटेड ऑडियंस उनके एंड्रॉइड डिवाइसेस रहते हैं, उसके बाद ऐप स्टोर पे कोई आता है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद ऐसा ये उल्टा हो जाएगा। लोगों की पहला प्रेफर यानी कि वो पहला एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे तो प्ले स्टोर पे नहीं, वो ऐप स्टोर पे डालेंगे, क्योंकि आजकल आपको भी पता है आजकल हर कोई आईफोन चला रहा है। आईफोन का वो जो क्रेज था अभी थोड़ा खत्म हो चुका है। खैर अपन पॉइंट पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको अब थोड़ा डीपली रिसर्च करो। पहले क्या था, कॉपी मारा, ये मारा, पब्लिश कर दिया, पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, जैसे यूट्यूब में शुरू में था ना कि यूट्यूब पे वीडियो डाल देते थे, पहले कैसे भी आता, बाद में वो 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये सब क्राइटेरिया जब आया तब बड़ा दिक्कत हो गया लोगों के लिए चैनल बनाना, मोनेटाइज करना। ठीक है, तो वैसे ही अब क्या हो गया, 14 दिन तक आपके जो भी आप कंटेंट बना रहे हो या जो आप ऐप बना रहे हो, जिस मार्केट की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा हो, या फिर आप जो ऐप बना रहे हो वो खुद से समझो कि ये क्या यूजफुल है लोगों के लिए और है भी या नहीं है कि ऐसी फालतू बना रहे हो, क्योंकि टाइम तो वेस्ट मत ही करो, होने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद पहले आप खुद से एप्लीकेशन को टेस्ट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेवलपर टेस्ट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है ये अलग बात है, हालांकि ज्यादातर देते हैं, लेकिन आप खुद से एप्लीकेशन को टेस्ट करो, अलग अलग डिवाइसेस में, 3-4 डिवाइसेस में खुद से टेस्ट करो, उसके बाद प्रोडक्शन मोड में यानी कि प्ले स्टोर पे डालो। डालने के बाद मैं बोलूंगा डालने से पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस जो नॉर्मली वेबसाइट में होती है, ये सारा चीज पहले से रेडी रखो और वो अपने एप्लीकेशन में सेटिंग का एक बटन डाल दो, उसमें चारों चीजें डाल देना। ठीक है, प्लस एक लैंडिंग पेज भी बना लेना, वहां पे भी ये सारी चीजें डाल देना, क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाली है, इसके बिना भी बहुत बार ऐप रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्ले स्टोर पे प्रोडक्शन मोड पे डालो, ये सारे स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, सो जो भी उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट मत डालो टैग वैग फालतू के, जिसकी वजह से प्ले स्टोर की पॉलिसी कोई वायलेट होती है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे रिजेक्ट हो जाए। ऐसा मत करो। ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान है। आपको क्या करना है, पूरी पॉलिसीज वगैरह, डिस्क्रिप्शंस वगैरह पहले से रेडी रखना है और एकदम सुंदर सजा के डालना है। भले ही आप उसे बाद में चेंज कर लो वो अलग बात है, बट सुंदर तरीके से उसको सजा के डालो, प्ले स्टोर पब्लिश करो। और जो आप 20 मेल आईडी दे रहे हो, कोशिश करो कि उसमें से 2, 4 या 5 आपके फैमिली मेंबर के हो, उनके डालो और खुद से डेली 1, 2, 5 मिनट टेस्ट किया करो अगर आपको प्ले स्टोर पे डालना है तो। ठीक है, उसके बाद
में आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर 20 डिवाइसेस, वैसे 20 डिवाइसेस में आपको टेस्ट करना ही है। 20 डिवाइसेस में कोशिश करो, ये आपका स्टार्टिंग का थोड़ा हार्डवर्क होगा, टेस्ट करो उसको, डेली टेस्ट करो, 1 से 2 मिनट टेस्ट करो, चलाओ अपने एप्लीकेशन को। उससे क्या होता है, प्ले स्टोर की जो पॉलिसी या फिर उसका जो बॉट सिस्टम है ये चेक करते हैं कि ये जो 20 मेल आईडी दिए गए थे, क्या ये 20 मेल आईडी पे ये डिवाइसेस में सच में एक्टिव थे या नहीं, सच में देखते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस है, आप 20 दिन तक उसको टेस्ट करो, उसके बाद में देखो आपका प्ले स्टोर पे पब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिजेक्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट के रीजन भी आ सकते हैं कि आप एक्टिव थे या नहीं थे। अगर आप एक्टिव होंगे तब तो हो जाएगा, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो दूसरा रिजेक्शन का ऑप्शन आता है। जो दूसरी बार रिजेक्शन का ऑप्शन आता है उसके बाद अगर आप सारे डिवाइसेस में टेस्ट ना भी करो, वो रिजेक्शन का जस्ट जो भी पॉलिसी वायलेट होता हो उसका आपने सबमिट करके दे दिया तो वो पब्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, अपने एप्लीकेशन पे अप टू डेट रहो, क्योंकि गूगल की पॉलिसी आजकल मैं देख रहा हूं हर 1 से 2 महीने पे कुछ नया चेंजेस हो ही रहा है। गूगल की पॉलिसीज वगैरह पढ़ो, गूगल की प्ले कंसोल पॉलिसीज गूगल पे फ्री अवेलेबल है, पढ़ो डिटेल में, है ना। उसके लिए कोई कॉस्ट पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, आराम से जाओ, टाइम स्पेंड करो, समझो। और एप्लीकेशन क्या होता है ना, एप्लीकेशन आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है और खुद की प्रॉपर्टी लेना तो आपको पता है ना कितना डॉक्यूमेंटेशन का झंझट रहता है, कोर्ट जाना, ये करना, साइन करने जाना, वकील फाइन करना। तो वैसे ही आपका एप्लीकेशन खुद का प्रॉपर्टी, जब आप इसे पब्लिश कर रहे हो आपके पास सारा प्रूफ होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्या कंटेंट दे रहे हो वो भी रेडी होना चाहिए, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बाय स्टेप मतलब आप इसे पब्लिश कर पाओगे। मेजर कुछ 5 से 10 पॉलिसीज है जिन्हें मैं 10 से 15 मिनट में कवर कर सकता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं प्ले कंसोल की सारी पॉलिसीज को डिटेल में आपको समझाऊं, बताऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लंबा होगा, 15 से 20 मिनट का, लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं मेरे ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप स्टेप बाय स्टेप ये समझ चुके हैं कि प्ले कंसोल पे कैसे एप्लीकेशन को पब्लिश करना है। नहीं भी समझे, प्रैक्टिकल समझना चाहते हो तो वो भी बताऊं, मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो शायद डाला था बीच में, इस चैनल पे तो मेरे दूसरे चैनल पे डाला होगा, शायद नहीं भी डाला होगा तो मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। मुझे कमेंट करके बस आप बताओ कि आपको वो भी देखना है। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।